नंबर 12, सीवियर डिप्रेशन और इंसोम्निया। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके अंदर काफ़ी टाइम तक जो मेडिसिन ली जाती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट के कारण प्रॉब्लम आता है, या विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें नर्वस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर होता है और इनवॉलेंट्री मूवमेंट बॉडी में होने लगती हैं, और सेंसरी जो हमारे ऑर्गन है उन पे भी असर होने लगता है। बहुत ज़्यादा थकावट लगने लगती है। ऐसे पेशेंट जब न्यूरोथेरेपी में आते हैं तो हम उनके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं। जैसे ही उनका सिस्टम ठीक होता है, उनके मिनरल्स और विटामिन्स और हार्मोन्स बनने लगते हैं। तो जैसे ये हार्मोन्स वगैरह बनने लगते हैं बॉडी के अंदर, तो पेशेंट के जो सिम्टम है उनमें चेंजेस नज़र आने लगते हैं। उनकी इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट कम हो जाती हैं, उनमें बोलना चलना ये नॉर्मल होने लगता है और धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाता है। एक केस हिस्ट्री है, कृति बांसल, लुधियाना से है। बड़ी बात है, ये खुद एज ए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं, और खुद डॉक्टर होते हुए भी इनको साइकेट्री की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, बहुत मेडिसिन खाते, जो डॉक्टर लोग होते हैं बहुत मेडिसिन खाते, ठीक है, वो पहले तो विश्वास नहीं करते, और इनकी वजह से इनको फैमिली जो थी वो डिस्टर्ब हो गया। इनके हस्बैंड छोड़ के चले के जाने हो गया, मतलब बोले ठीक नहीं होगा, इसको कुछ पता नहीं है, स्ट्रेस्ड, ये देखिए ऐसे अनवेलेंटली मूवमेंट होती रहती थी। तो कोई लोग कहते हैं ये डीजनरेटिव चेंजेस है, कोई लोग कहा ये स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कई लोग बोला साइड इफेक्ट मेडिसिन। ये तो हमने उनको बताया ना कि ये साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन है, वो तो मानते नहीं है, वो तो मेडिसिन पे मेडिसिन देते रहते हैं। और लगभग 15 दिन ट्रीटमेंट दिया, कोई चेंज नहीं था। तब भी मैंने कहा अरे कोई बात नहीं, आप लोग डॉक्टर लोग होते जल्दी विश्वास नहीं करते। तो ये लुधियाना से आते थे मेरे पास, तो लुधियाना में मैंने बोला मेरे स्टूडेंट है करमजीत, वहाँ पे उनका बहुत अच्छा है, आप वहाँ जाओ। फिर उनको घर में भेजा, तो वो घर में जाते रहे, तो धीरे, नेक्स्ट वीडियो दिखाना जी। ये ट्रीटमेंट चला, सेरोटोनिन ट्रीटमेंट, टो फिंगर न्यूनाबिसेट, माइल्ड एसिड और सेरोटोनिन ट्रीटमेंट। सेरोटोनिन के बारे में ध्यान जो पढ़ाई किया कि सेरोटोनिन ट्रीटमेंट से खाली नींद के लिए काम आता, ऐसा नहीं है। हम बोले नींद के लिए तो वही दे दो जी। तो सेरोटोनिन कहाँ कहाँ काम आता है? डाइजेस्टिव में, मूड्स में, मूड स्विंग्स होते हैं, उसके अलावा आपकी स्ट्रेस है, साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन है, कहाँ कहाँ काम आता है। मैंने तो अभी मेरे वहाँ आए नहीं है कमल बाबू, हम लोग तो जो पेन में ठीक नहीं हो रहा, इट्स आल्सो माइल्ड पेन किलर टू, कि आप पेन किलर के रूप में आपको किसी में नहीं फर्क लग रहा है ना, एटमडुला साथ में दे दो, दर्द में भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो प्लीज। ये जो ट्रीटमेंट यही दिया, बीच बीच में HCl यूडीएफ, जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आता गया चेंज। ये 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद है। ये जो आंख थोड़ा थोड़ा खोलने लग गया, पहले आंखें बंद, हाथ ऐसे ऐसे हाथ मार रही थी। अभी माँ जो पानी दैया थोड़ा जा, ये लाइट गिल्ला तौलिया। ये 15 दिन के बाद है जो बैठने लगे, पहले वो बैठ भी नहीं सकते थे। तो ट्रीटमेंट वही शुरू किया। गुरुजी ने बोला गिल्ला तौलिया दैया। नॉर्मल है, नॉर्मल। फिर गुरुजी ने बोला जितना माइल्ड से शुरू करोगे, दीदी का भी यही है, उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो माइल्ड नॉर्मल, माइल्ड है नॉर्मल 3 बार क्या लग दिया, रहा है? 2 बार दिया, फिर 3 बार दिया। तो देखा उनको बैठने में, चलने में, हर चीज में चेंजेस आ रहा था। पहले ये बैठ भी नहीं सकती थी ऐसे। नेक्स्ट। इनका फेस भी ऐसे हो गया था। तो हम भी इतना कंफ्यूज, हम कह भी नहीं सकते ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ। खुद डॉक्टर है, दुनिया भर के सारे टेस्ट लेके आए, तो बेल्स पॉल्सी है, ऐसे ऐसे मोमेंट कुछ ना कुछ होता रहता था। नेक्स्ट। ये सेरोटोनिन के बारे में है, क्या क्या काम करता है हमारा डाइजेशन में। ये एसिड ट्रीटमेंट जो है,
एसिड ट्रीटमेंट देने से खाली ये नहीं कि एसिड रिड्यूस होता है, जो एसिड की वजह से जितनी भी एसिड रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। तो डीजनरेशन चेंजेस जो है वो भी एक एसिड जिनका हाई रहता है वो भी आता है। अर्ली बुढ़ापा जो है वो भी एसिड लेवल हाई होने से आता है, हमारा बॉडी अल्कलाइन है। तो एसिड ट्रीटमेंट देते गए, साथ में वो दिया, उससे चेंजेस आया। एक चीज मैंने इनमें देखा, एक रिपोर्ट है इनकी, सर आगे दिखाना, इससे पहले वाली रिपोर्ट्स होंगी इनकी, ये रिपोर्ट्स। इसमें मैंने एक जगह पे ये देख लिया, ये देखो माइल्ड डीजनरेटिव चेंजेस। हमें इतनी रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती, हम तो रिपोर्टर में ढूंढते हैं कोई हमारे काम का वर्ड मिल जाए। तो मेरे काम का वर्ड मिला डीजनरेटिव चेंजेस। मैं कहला काम बन गया। क्यों? 1 थायराइड पी, गुरुजी ने बोला मेरे कार्ड में देखना, वो पहले शुरू किया था। 1 थायराइड पी, ये नहीं पता कैसे काम करता। गुरुजी ने बोला था एक बार कि थायराइड पी देने से जो है वो डीजनरेशन खत्म होता है, रीजनरेशन शुरू हो जाता है। तो उनको जब बोलते थे जाके कि हम वहां तो जाके अच्छी डॉक्टरी मारते हैं ना कि ये थायराइड पी देने से सेल रीजनरेट हो जाते हैं, वो देखते हैं अच्छा ठीक है देख। बट जैसे जैसे उनको चेंजेस आता गया वैसे वैसे उनको और विश्वास बढ़ा। आज ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में एज ए डॉक्टर एमडी काम करती है और न्यूरोथेरेपी की प्रशंसा करती है। ये गुरुजी का आशीर्वाद है। ये रिपोर्ट्स है, ये हमारा कार्ड जो है वो चला। पहले देखो 27/4/21 को पहला ट्रीटमेंट थायराइड पी, और एक और गुरुजी ने बोला था 9 सेकंड, 6 सेकंड की जगह 9 सेकंड दिया। वो पता नहीं क्या किया, वो जब आचार्य जी के वेद में पढ़ा कि थायराइड पी 9 सेकंड देने से रीजनरेशन हो, दे दिया। तो वैसे सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है आगे। और ये मेरी खाली मेहनत नहीं है, जो ट्रीटमेंट देते हैं जैसे करमजीत जी उनकी ज्यादा मेहनत है। मेरा नाम कृति है, मेरी एज 33 ईयर्स है। आज मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कैसे न्यूरोथेरेपी जैसी ऑल्टरनेटिव थेरेपी ने मुझे नई ज़िंदगी दी, मेरे ट्रीटमेंट में मुझे हेल्प की। अराउंड 2020 की बात है, जब कोविड से सभी बेहाल थे। मेरे को सडनली सितंबर 20 में लो ग्रेड फीवर रहने लगा, जिसका कोई कारण कोई समझ नहीं पा रहा था। बहुत से टेस्ट हुए, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया। आई वॉज लूजिंग वेट एंड बाय जनवरी आई लॉस्ट 10 kgs विदाउट एनी इंटेंशन। तो ग्रेजुअली पता लगा कि मुझे खाना ठीक से लग नहीं रहा। ऑल्दो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी दिखा रहे थे, सब बेस्ट ट्राई कर रहे थे अपना, फिर भी कुछ नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे थे। क्यों ऐसा हो रहा है? प्लस मुझे बुखार उतर नहीं रहा था, हर इंटरमिटेंट फीवर होता था, थोड़ा सा भी चलती थी तो एक्सर्शनल फीवर हो जाता था, एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाते बुखार हो जाता था, बॉडी एक्स, हेड एक, एवरीथिंग। एंड धीरे धीरे बॉडी में जान जा रही थी। तो बाय द टाइम इट वाज अप्रैल 2021, ऐसा एक फैमिली डॉक्टर के साथ और बात हुई एंड उन्होंने सजेस्ट किया कि ये सिम्टम्स अब्डोमिनल टीबी के लगते हैं, तो आई शुड गेट अ टीबी टेस्ट डन। तो इन दैट केस मेरा टीबी का ब्लड टेस्ट हुआ, तो उसमें जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा हाई आई। हाई वैल्यू इतनी ज़्यादा आई कि सब डॉक्टर्स हैरान थे कि आज तक कभी इतनी हाई वैल्यू देखी नहीं। तो ये इवन आफ्टर कंसल्टिंग मल्टीपल डॉक्टर, सबका ये ओपिनियन बना कि टीबी की मेडिसिन चाहे स्ट्रॉन्ग होती है बट हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी। इवेंचुअली टीबी की मेडिसिन स्टार्ट हुई मेरी, मैंने 16 दिन दवाई खाई, और वो 16 दिन ने मुझे बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एज इन जिस दिन से दवाई स्टार्ट हुई अगले दिन से ही मुझे बॉडी में मूवमेंट्स कम होने लगी, लाइक मेरी मोबिलिटी कम होने लगी। मेरे को ऐसे लगने लगा कि मैं एक जगह बैठी रह गई, खड़ी नहीं हो पा रही, मेरे हाथ पैर कुछ अकड़ने से लगे, समझ नहीं लग रहा था क्या है। खाना खाने के बाद एकदम से प्रॉब्लम बढ़ती थी, और कभी एक बाजू रुक गई, कभी एक टांग रुक गई, कभी हाथ पैर सभी रुक गए। पर उसके बाद एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि दवाई और 1-2 दिन लेने के बाद मेरी बॉडी में मूवमेंट स्टार्ट हो गई। कहाँ एकदम बिल्कुल रुक रही थी और एकदम बहुत भागने लग गई। मतलब मेरे हाथ पैर मेरे कंट्रोल में नहीं थे, कुछ कहीं जा रहा है, कुछ कहीं जा रहा है, बिल्कुल डांसिंग मूवमेंट की तरह घूमती थी, या फेस टेढ़ा मेढ़ा होता था, आंखें बंद होती थी। तो बहुत ट्रॉमेटिक था ये सभी के लिए, बिकॉज कोई समझ ही नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। मुझे अवेयरनेस पूरी थी, बिकॉज मेरी ज़ुबान बंद हो जाती थी, मेरा मुंह टेढ़ा होता था, मेरी टंग बाहर नहीं आती, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी कि मैं अलर्ट हूँ और मुझे अवेयरनेस है हो क्या रहा है।
मुझे सब पता है मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है, मेरे आसपास लोग क्या बात कर रहे हैं, मेरे एनवायरनमेंट में क्या है, पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। तो वो एक ऐसा टाइम था कि जब कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर किसी भी तरह से इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि व्हाट इट एक्चुअली इज़। कुछ जैसे मूवमेंट डिसऑर्डर्स की साइड चीज़ जाती है, इस तरह से कुछ मेडिसिनल रिएक्शन मेरी बॉडी में हो गया। तो डाउन द लाइन फ्यू मंथ्स निकल गए, किसी तरह से फैमिली मैनेज कर रही थी एंड कोई कहीं ना कहीं हमें एलोपैथी में कहीं पे भी एक रिलीफ नहीं मिल रहा था, जिस टाइम पे हमें थ्रू समबडी न्यूरोथेरेपी का पता लगा। एंड वो एक ऐसा टाइम था कि सबको लगता था कि मेरी लाइफ ख़त्म है, आगे कुछ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं मेरे अंदर होप थी, भगवान कुछ तो भेजेंगे, और वो जो भेजा वो होप न्यूरोथेरेपी के थ्रू मेरी लाइफ में आनी थी। जिस दिन से न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स से मेरा टच में आए, डॉक्टर मुकेश और उनकी टीम ने मेरा ट्रीटमेंट किया, एंड जिस दिन से आए, एक सबसे पहली उम्मीद मुझे ये लगी थी, न्यूरोथेरेपी और न्यूरोथेरेपिस्ट बीमारी और तकलीफ़ को जिस नज़रिए से देखते हैं, कहीं पे एलोपैथी और कितनी तरह की रिनोन्ड मेडिसिन सिस्टम उस नज़रिए से बीमारी और तकलीफ़ को नहीं देख पाते। कहीं ना कहीं उनके एक फिक्स माइंडसेट्स होते हैं कि इस तरह की तकलीफ़ हो रही है तो उसको इस डायरेक्शन में डाल दो। यहाँ पर मुझे क्या एक लगा कि एक किसी भी पेशेंट को, मेरे जैसे हाल के पेशेंट को उम्मीद लग सकती है, तो मैं मानती हूँ हर किसी को उम्मीद लग सकती है। यहाँ पर ये उम्मीद कि अप्रोच में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऐसी थेरेपीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, हमारे लिए बहुत हैरानी की बात थी। अभी मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो रहा था, मुझे फिर भी पता नहीं था एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या होता है। शुरू हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट भी लगा कि हमने ऐसे ट्रीटमेंट का कुछ सुना नहीं, बट इवेंचुअली उन्होंने, डॉक्टर साहब ने हमें ये बताया कि 2 तरह की मेरे ट्रीटमेंट किए जाएंगे, जिसमें एक सिटिंग में दवाइयों का असर निकाला जाएगा और कुछ एक डाइजेशन के रिलेटेड, कुछ इतना मुझे समझ लगा। जहाँ मुझे ये समझ लगा कि हाँ, दे रिकॉग्नाइज की मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हुए हैं बॉडी में और उसका असर निकाला जा सकता है, वो एक बहुत उम्मीद की बात थी। और इवेंचुअली 3 to 4 मंथ्स ट्रीटमेंट चलने के बाद मुझे खाना लगने लगा, जो कि मुझे लगना ही बंद हो गया था। मेरी बॉडी में थोड़ा जान आने लगी, मैं बैलेंस करके चलने लगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी पहले। एंड इवेंचुअली मुझे जैसे जैसे गाइड करते गए इन टर्म्स लाइक, मुझे पहले कहा गया कि अभी आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स और लोगे आउटसाइड से फूड के अलावा तो वो मुझे लगेंगे नहीं, बिकॉज मेरी डाइजेशन ठीक नहीं है। तो जैसे जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया कि डाइजेशन अब इस स्टेज पे है कि मैं आउटसाइड न्यूट्रिएंट्स भी ले सकती हूँ, वैसे वैसे मैं लेती गई। क्योंकि डेफिनेटली बॉडी चलती न्यूट्रिएंट्स पे, पर जब तक आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा कुछ, तो खाना कोई भी न्यूट्रिएंट्स लगेंगे कैसे। तो मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस इन चीज़ों में भी मिली बिसाइड्स द थेरेपी। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर से लीजिए, तब तक मैं ऑलरेडी, मुझे खाना लग रहा था, मेरी बॉडी बेटर होने लगी थी। एंड जब उन्होंने कहा कि ले लो, तब मैंने जब लेना शुरू किया, फिर और ज़्यादा मेरी बॉडी को लगने लगा, जिसकी वजह से मैं जो भी लैक आया था पिछले 1-1.5 साल में, वो कवर अप होने लगा। मेरा HB 6 के अराउंड पहुंच गया था और आज मेरा HB 12.9 है। इट्स लाइक मेरेकल। मेरा किसी भी चीज़ से बढ़ नहीं रहा था, एंड देयर वर डेफिनेटली मैनी अदर इश्यूज। एंड आज की डेट में मैं अपनी लाइफ फिर शुरू कर पा रही हूँ, अपनी गृहस्थी शुरू कर पा रही हूँ, मैं लॉन्ड्री कर सकती हूँ, मैं कुकिंग कर सकती हूँ, एंड बहुत तरह से बहुत चीज़ें और मेरी लाइफ में बेटर हुई हैं। मतलब अभी भी दे आर सो सपोर्टिव। आज मुझे 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में मैं यहाँ खड़ी हो गई हूँ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी। उसके बावजूद भी आज भी कभी भी बीच में प्रॉब्लम आती है। जैसे हम पंजाब से हैं, यहाँ पे विंटर्स, बहुत एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं, तो विंटर्स में अब मेरी प्रॉब्लम जो बेटर हुई, थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स बढ़ने लगे फिर से, तो हम उनको कभी भी फिर अप्रोच कर सकते हैं। एंड गिव अस गाइडेंस कि इट इज़ बिकॉज कोल्ड बहुत ज़्यादा, और कोल्ड में ब्लड सर्कुलेशन कम होती है, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो एक जो फॉलो अप सिस्टम है ना, इट्स अनलाइक एलोपैथिक डॉक्टर्स एंड या किसी भी और मेडिसिन लाइन में हम सोचते हैं। ऑल्दो हर मेडिसिन लाइन के अपने प्रोज हैं, बट अगर मैं अपने बारे में बात करूं, जो मुझे न्यूरोथेरेपी ने उम्मीद दी है ना लाइफ की, एंड एक हेल्थ कभी भी रिजॉर्ट हो सकता है कि आपको दोबारा भी कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है एंड आप उनको अप्रोच कर सकते हो एंड सॉर्ट भी होती है। ये मेरे को बहुत बड़ा लाभदायक रहा है, एंड मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर मुकेश और उनकी सारी टीम का। हर
कदम कदम पे मेरे साथ रहकर मुझे गाइड करना और मुझे फॉलो अप करते रहना कैसे इम्प्रूवमेंट चल रही है। थैंक यू।